हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी फाइनली। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है मैंने ये रीडिंग नहीं की। बहुत सारे लोग फरमाइश भी कर रहे थे और पुरानी रीडिंग्स भी देख रहे थे जिस पर कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फ़्रेश न्यू रीडिंग कर ली जाए। हु विल यू मैरी, आप सिंगल हो तभी भी देख सकते हो, आप किसी के साथ कमिटेड हो और जानना चाहते हो कि क्या उसी पर्सन से आपकी शादी होगी, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन सिनेरियोज़ हिंट्स दूंगी, उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में हर चीज़, उनके इनिशियल्स वगैरह आपको यही बताऊंगी। तो आगे आपने खुद ये चीज़ सेलेक्ट करनी है और एक येस नो वाला लास्ट में सेशन रख देंगे ताकि कोई चीज़ अगर छूट जाए, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो उधर से मिल जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ, कुछ लोग कहते हैं हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो भाई उनके लिए ना मैं ये कार्ड्स रखती हूँ, या कभी मैं स्टोन्स रखती हूँ, कभी कार्ड्स रखती हूँ, तो आप इंट्यूटिवली पिक किया करो। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हो तो ये दोनों डेट ऑफ बर्थ हैं आपकी, यहाँ पे ये कार्ड नंबर 1, ये कार्ड नंबर 2, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाली जो रीडिंग्स हैं वो डेट ऑफ बर्थ के साथ अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ सही जाती हैं, बट फिर भी आपको नहीं पता तो आप इंट्यूटिवली ये कार्ड, दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड पिक कर लो, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नहीं समझ आ रही, आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो आप इंट्यूटिवली पिक करो, जो 2 कार्ड्स रखे हैं ना उनके थ्रू। तो अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है, लेट मी सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, आप सिंगल हो या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जानना चाहते हो, उन लोगों के लिए मैं लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी रख दूंगी, ठीक है, ताकि क्लैरिटीज़ मिल जाए। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये वाला कार्ड, आपने इस वक्त अपने माथे पर बिंदी लगाई हुई है या बिंदिया कुछ सिग्निफिकेंट, यहाँ पर बिंदी कुछ है यहाँ पर ना, या फिर इस पर्सन को, ये जो भी है फीमेल है या मेल है, इनको तिल हो सकता है माथे पर, या फिर इधर कान के नीचे साइड में कहीं तिल हो सकता है, या हाथ के, ये जो हाथ है ना इनके उंगलियों के दरमियान यहाँ पे या यहाँ पे इनको तिल हो सकता है, ठीक है। तो कलर्ड हेयर हो सकते हैं, मुझे लग रहा है जैसे कि इनको कलर करना बालों को पसंद होगा। अगर ये मेल भी हैं तो ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा बड़े तो नहीं दिख रहे हैं एज में, मुझे लग रहा है जैसे कि आप दोनों सेम एज के होंगे, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे, एज डिफरेंस इतना ह्यूज एज डिफरेंस नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। और पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि ये जो भी हैं, ये पर्सन या ये या आप दोनों में से कोई एक जना बहुत गोरा चिट्टा है, या तो आप हैं या तो एक की स्किन बहुत गोरी चिट्टी है और एक की स्किन जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल है, सांवली सी है। तो आप दोनों देख लीजिएगा, अगर आप गोरे चिट्टे हो तो वो सांवले होंगे, अगर वो गोरे चिट्टे हैं, आप सांवले, तो वो गोरे चिट्टे होंगे या गोरी चिट्टी सी होंगी। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है। लाफ्टर इज़ लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस वाला रहेगा। ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी इनकी नेचर कुछ ऐसी होगी कि ये बहुत ही, जैसे होता है ना जॉली टाइप के तबीयत के पर्सन होते हैं, हंसाना आपको, और आपको मतलब जैसे इनके साथ बैठकर ना आप अगर उदास भी होगे ना तो खुश हो जाओगे, बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, और इनके साथ ही आप खुश रहोगे। ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है कि ये पर्सन आपका जो एक परसेप्शन है ना लव को लेकर, वो चेंज कर देंगे। जहाँ आपको लगता था कि ये सारी चीज़ें फजूल हैं, वहाँ आपको ऐसा फील होने लगेगा कि यार नहीं, लव, प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें एक हीलिंग का काम करती हैं, ठीक है। इस इंसान ने मुझे वो चीज़ सिखाई है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देखो, एक चीज़ आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, इसीलिए मैं ये लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी रखूँगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप जानते हो नहीं जानते हो वो हम लास्ट में टाइम फ्रेम भी देखेंगे ना, तो उसमें फिर मैं आज डाइसिस का यूज़ करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे और आप दोनों मिलोगे कैसे ये भी देखेंगे। पहले 2 चीज़ें कवर करेंगे।
फ्लाइंग फ्री, ये बॉटम एनर्जी है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। मिलोगे कैसे ये भी देखेंगे, बाद में हम आप दोनों के रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज, आफ्टर मैरिज जो भी आप दोनों का सिचुएशन रहेगा वो हम बाद में चेक करेंगे, वो हम टैरो से चेक करेंगे, ठीक है। पहले हम इनकी पर्सनैलिटी का देखेंगे और आप दोनों मिलोगे कैसे ये भी देखेंगे। लोनलीनेस, फूड, यहाँ रख देते हैं इसको। ओके, अब आपको सही से मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा, सही है ना। एक कार्ड और हमें यहाँ से चाहिए, हाउस, नेचर, वाओ, लुक एट दिस, ब्लेसिंग्स। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि दिखा नहीं सकती, लेकिन नंबर 10 ब्लेसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, बॉटम में। यहाँ से भी देखेंगे कुछ कार्ड्स इसीलिए निकाल रही हूँ सुकून से, पहले फिर निकाल लूँ कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। 8 ऑफ वैंड्स, हॉट सीट, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, द फ्री स्पिरिट। ये चीज़ तो मुझे शुरू से ही दिख रही है, फ्री स्पिरिट, ये तो है, ये तो इनकी नेचर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। सबसे पहली चीज़, ये एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, ठीक है। इनको आज़ादी बहुत पसंद है, आज़ाद रहना। अब आप बोलोगे अगर आज़ाद रहना पसंद है तो भाई शादी क्यों कर रहे हो तो भाई अगर आज़ाद रहना पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बंदा कभी शादी ही नहीं करेगा। आज़ाद इन सेंस के ना तो रिस्ट्रिक्शंस आप पर लगाई जाएंगी, ठीक है, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, ओके, ना ही तो खुद पर लगाना पसंद करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई टॉक्सिक बंदा है कि जी मुझ पर कोई पाबंदियाँ मत लगाओ। मकसद आप समझो मेरी बात का, इस पर्सन की नेचर की बात कर रहे हैं हम, पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। ये एक आज़ाद ख्याल इंसान है जिनको ज़िंदगी को फुल ऑफ इंजॉय करना पसंद है, ठीक है। और उसके बीच में ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कहीं होता ना खड़ूस टाइप ऑफ पर्सन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक और मैं आपको बात बता दूं इनकी, कि भले ही इनको ये आज़ादी और घूमना फिरना और एक फ्री स्पिरिटेड ये पर्सन है, बट उसके साथ साथ ही अपनी बाउंड्रीज़ का अच्छे से इनको पता है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही फर्म फाउंडेशन रखते हैं, एक बहुत ही अगर एक ठान ली एक चीज़ करने की तो करनी है। ये भी इनका एक पर्सनालिटी का हिस्सा है कि अगर मैंने तुम्हें पसंद कर लिया है, तुम्हें मेरे लाइफ में आना है तो तुम मुझे चाहिए ही चाहिए हो, ठीक है। फिर उसके लिए अगर मुझे इस दुनिया जहाँ से लड़ना पड़ जाए या जो भी करना, एक मिसाल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, सारी बातें जर्नल रीडिंग है, पता नहीं आपके साथ क्या चीज़ रेजोनेट होगी क्या नहीं होगी मुझे नहीं पता। अगर रेजोनेट नहीं होती तो ये फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है, आप कोई और देख लो या सेकेंड ग्रुप पर चले जाओ, ठीक है। तो आप में से दोनों लोग मुझे सिंगल ही दिख रहे हो, बाय द वे आप भी सिंगल हो, बाय द वे ये भी सिंगल है। मुझे यहाँ पर कोई मैरिज वगैरह या सेकंड मैरिज का कॉन्सेप्ट अब तक तो नहीं दिखा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों हम उम्र हो, दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का दोनों में कोई फ़र्क है, एज का डिफरेंस है, इतना कोई ह्यूज डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है मुझे। और दोनों ही जो है वो सिंगल हो, आप भी और ये पर्सन भी होंगे सिंगल ही होंगे, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। आगे की देखेंगे एनर्जीज, बट यहाँ तक मुझे दिख रहा है वो यही है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रही थी, इस पर्सन को बच्चे बहुत पसंद होंगे। अभी मुझे नहीं पता ये चीज़ें, इनके भाई की या इनकी बहन की एक बेटी है, बेबी गर्ल है,
बहुत ही क्यूट सी है। अब मुझे वो बहुत ही, उसके थोड़े से बाल भी वेवी से हैं, छोटे छोटे से, जैसे डॉल होती है ना, कुछ इस तरह से गोरी चिट्टी सी डॉल, छोटू सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची नज़र आ रही है मुझे। आई डोंट नो, बट वो बहुत क्यूट है। और वो इनके अपनी फैमिली से है, मतलब उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा अटैच, इनको वो मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हो गए लेट्स से। तो उस बच्ची के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हैं मुझे, या दिख रही हैं मुझे, ठीक है। इनकी फैमिली में ये बच्ची है, या इनकी ब्रदर की बेटी है, या इनकी सिस्टर की बेटी है, कुछ तो है, कुछ तो है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। घर के ये बीच वाले बेटे या बेटी होंगे, या सबसे छोटे हैं, या तो सबसे छोटे हैं, या तो बीच वाले होंगे, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर बीच वाला बच्चा जो होता है ना, ये वो हैं। घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी एम्पर की एनर्जी मुझे नहीं दिखी है जो कि मैं ये कह सकूँ, क्योंकि पेज की एनर्जी है। अभी इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, घूमना फिरना, ठीक है, ऐश अयाशियाँ भाइयों के पैसों पे इधर उधर, ठीक है ना। घर की इतनी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये शादी के बाद कोई जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, ठीक है। इनके अपना फैमिली बिजनेस है, तो इनको इतना कोई ख़ास एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनकी लाइफ में जाओगे, अगर ये मेल हैं तो स्पेशली, तो ये ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी उठाने वाला बंदा है, स्टैंडिंग फर्म, क्योंकि ये बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। उसे पता है कि अब मैं शादीशुदा हूँ, या मेरे बच्चे होने हैं, या एक बीवी मेरे सर पर है, तो मुझे उसकी ज़िम्मेदारी उठानी है। तो ये बात उसके अंदर है, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो। और अगर ये फ़ीमेल हैं तो जाहिर सी बात है, फिर इनके ऊपर कोई घर की जिम्मेदारी नहीं है। इनसे बड़ी बहन है, घर में भाभियाँ हैं, वो घर के काम वाम करती रहती हैं, तो इनके ऊपर इतनी कोई ख़ास जिम्मेदारियाँ नहीं है। ये टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाना इनको शौक़ होगा, वीडियोस वगैरह पोस्ट करना, ऐसी चीज़ें इनको ज़रा, ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी फूडी होंगे या होंगी, लेट्स से, मेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल है या फीमेल है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें आ रही हैं मेरे यहाँ पर कार्ड्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बंदा या बंदी है, बहुत फूडी है, और खाने पीने के शौकीन बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा ना लिमिट में रहकर, और खाते पीते भी हर चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ होते हैं ना कि नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये नहीं पसंद, जो घर में बना पका खा लिया, ठीक है। वो नखरे नहीं करेंगे, क्योंकि एक होता है कि भाई, अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे कि ये भूख बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनको भूख लगी और इनको खाना चाहिए ही चाहिए। और अगर आप जैसे आप खाना बना रही हो किचन में, तो इस बंदे को भूख लग गई तो ये आपका जीना आराम कर देंगे, कब बनेगा, अभी तक नहीं बनाया, उफ, मतलब इस तरह एनर्जी है इस पर्सन की। तो जब जारी बात है आप शादी करोगे, अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो आपको पता होगा कि भाई जी मेरे हस्बैंड को तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो इनके घर पे आने से पहले मुझे खाना पीना बना के रख देना है, जैसे कि मैं करती हूँ, ठीक है। तो खाना पीना आपने पहले से ही बनू के रख देना है। तो आपको पता है कि ये मेरा बंदा जो है वो भूख बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। वैसे मेरा बंदा कर लेता है, लेकिन मेरी आदत है, मैं शाम को बना लेती हूँ, मतलब खाना पहले से बना के रख देना चाहिए, तो वो मेरी अपनी आदत है। तो लेकिन ये जो आपका बंदा है ना या बंदी है, ये भूख का बहुत कच्चा है ये भूख की बहुत कच्ची है, हो सकती हैं। अगर ये फीमेल हैं, आप जारी बात है आपकी वाइफ बनेंगी, अगर आप मेल हो तो इनको भूख अगर आधी रात को भी लगेगी तो आपको उठाएंगे, बोलेंगे जाओ कुछ लेके आओ, मुझे भूख लगी है, क्रेविंग्स जैसे आप बोलोगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है जो गॉड गिफ्टेड हो सकता है, कि ये बंदा जितना भी खा ले कहीं से नज़र नहीं आता ये एक फीमेल है तो इस तरह से होगी, इनकी बॉडी बहुत ही लीन और बहुत ही डॉल की तरह दुबली पतली सी है, और आप बोलोगे कि कितना भी खा लो तुम पे लगता नहीं है, मतलब खाती पीती होंगी लेकिन लगेगा नहीं, जब तक कि शायद एक आधी बेबी हो जाए तो फिर अलग बात है, बट इनके ऊपर इतना लगेगा। बड़ा ये वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो कितना भी खा लें उन पे लगता नहीं है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो अगर ये मेल भी हैं तो ये खाते पीते भी होंगे, लेकिन इनको इतना कोई मतलब लीन बॉडी, दुबले पतले से होंगे। तो बाद में अगर शादी के बाद वेट पुट ऑन करें वो अलग बात है, आप इनको अच्छे से खाने खिला के वेट पुट ऑन कर लो वो अलग बात है, लेकिन वैसे ये लीन बॉडी होगी इनकी, इतने दुबले पतले से हैं, इतने भी दुबले पतले नहीं है लेकिन बहुत ही फिट हैं, मतलब इनको डाइटिंग वाइटिंग करने की, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जॉइंट फैमिली से होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाउस की एनर्जी मुझे बताती है जैसे कि इनका बहुत बड़ा परिवार है, घर है, इतना बड़ा भी नहीं है कि कोई मतलब आपको साइकिल लेकर इनके घर में घूमना पड़े, नहीं, मतलब छोटा सा परिवार है लेकिन बहुत प्यारा सा है, और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं।
भाई बड़े हैं तो वो साथ ही रहते हैं, भाभियाँ हैं भाई साथ ही रहते हैं, बड़ी फैमिली से बिलोंग रखते हैं या रखती हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही अच्छी बड़ा लग्जीरियस घर मुझे दिख रहा है। एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये लग्जीरियस घर है जहाँ पर प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं। और इनके फादर का घर में बहुत चलती होगी, इनके फादर की, और वो इसी और अच्छा इनके फादर कोई वैसा फादर नहीं है जैसे जो होता है ना खड़ूस टाइप का फादर होते हैं, फिर वो यार मेरा बाम कहाँ चला गया, मेरे नाक में खारिश शुरू हो गई है। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे एक फादर होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन देना बच्चों को और ज़रा सी बात पे चूचा करना, ऐसे नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सेंसिबल है, जिसे पता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से ऐसे 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 घरौंदे में ऐसे यूं करके इनको प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ, ऐसा फादर। आप बहुत लकी हो बाय द वे, बहुत अच्छी फैमिली है ये, बहुत अच्छी फैमिली है। मुझे अभी तक तो कहीं कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिखी कि मैं आपको बोलूं कि जी ये बंदा नेगेटिव है। हो सकता है इंसान है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी इंसान में होती है, जहाँ इतनी पॉजिटिव चीज़ें हों वहाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। बट हाँ एक बात है, हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ा नेगेटिव लगे कि ये इमोशनली थोड़ा सा अनअवेलेबल रहेंगे, क्योंकि थोड़ा पेज वाली एनर्जी है, जो कि वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ साथ वो चीज़ें सही हो जाएंगी। थोड़ा सा नेचर ऐसी है इनकी। बाय द वे आप दोनों का जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो बहुत हॉट रहेगा। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मतलब खुल के मैं कुछ नहीं बता सकती, आप समझ जाओ। तो मतलब बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा, काफ़ी रोमांटिक पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, ठीक है। सो अब हम चलेंगे और देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ शादी के बाद, आफ्टर मैरिज। टाइम फ्रेम भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, और बिल्कुल लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करूँगी। लेकिन मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी, मुझे यहाँ से भी कुछ कार्ड्स चाहिए। आप दोनों का एक दूसरे के साथ मैरिज, शादी, कमिटमेंट का क्या सीन है। अच्छा मिलने का मैंने बताया नहीं, वो भी बताती हूँ कि किस तरह से मिलोगे, मुलाकात कैसे होगी। कुछ लोगों के लिए तो किसी फैमिली पर्सन के थ्रू मुलाकात करोगे, यहाँ पर डेस्टिनी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो कुछ लोगों के लिए आपको फिर कुछ वक्त का इंतज़ार हो सकता है, करना पड़े, या डिवाइन टाइमिंग पर मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड भी मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस पर मिलेंगे आपको, दोनों साथ में काम करते हो। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और सन आ गया। वाह लियो, इट्स लियो एनर्जी, हाँ लियो। यहाँ से भी देखते हैं ज़रा आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, और भी कुछ चीज़ें हैं। ये सन है या स्ट्रेंथ है, आई थिंक ये स्ट्रेंथ है। तभी भी लियो ही एनर्जी है, खैर स्ट्रेंथ भी है। तो 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। 4 हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ हो या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो। 4 नंबर 4 यहाँ पे है क्या, यहाँ तो नहीं है। 4 3 है, 5 है, तो इसका मतलब इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इनकी एज है 40+ हो सकती है। 44 4 8 भी बनता है, तो 8 है क्या, तो 8 भी हो सकता है। बाय द वे 8 भी नहीं है इसमें, 7 है, तो 8 भी हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ। 4 नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, 4 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पर इनसे ना किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी पार्टी में कहीं पर मिल सकते हो। मुलाकात की बात कर रही हूँ, किसी फ्रेंड की शादी हो रही है, वहाँ पर इनसे आपकी मुलाकात हो गई इस तरह से। और कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिलोगे, काम के दौरान, काम के थ्रू वर्क प्लेस पर। और आप दोनों की मैरिज बहुत ब्यूटीफुल हो रही है, देख रहे हो बहुत सारे लोग राज़ी हैं, दोनों तरफ राज़ी हैं लोग, फैमिलीज़ के साथ, फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ दिख रहा है, जैसे कि एक ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है। ठीक है, ट्रेडिशन, आप क्रिश्चियन हो सकते हो या ये पर्सन क्रिश्चियन हो सकते हैं, या ये भी दिख रहा है मुझे दोनों ही क्रिश्चियन हो सकते हो। और ये भी दिख रहा है जैसे कि ट्रेडिशनल मैरिज है, तो ट्रेडिशनल सूट होगा, ट्रेडिशनल जो आप पहनते हो वही ट्रेडिशनल जो है वो मैरिज का जो सेरेमनी है वो रहेगी। ट्रेडिशनल सूट आपका मैरिज का होगा, रेड कलर या फिर वाइट, जो वाइटिश जो एक सिल्वर कलर होता है ना, जो आजकल ट्रेंडिंग में तो बहुत सारे कलर्स चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। अभी जब हमारी हुई थी शादी भाई तब तो रेड कलर था, मेरा तो खुद का रेड था, तो जो एक होता है ना दुल्हन का।
मुझे ये भी दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, आपकी शादी विद इन 1 ईयर में होने वाली है। मुझे यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम देखूँगी लास्ट में, बट थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ से। ओह 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्या बात है। द एडवाइज़र, वाओ, द कॉन्टेस्टेंट, वाओ, 0 फूल, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपकी सक्सेस की वजह बनेंगे। कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ड्रीमी, बहुत रोमांटिक, और बहुत ही एक दूसरे के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल सा कनेक्शन रहेगा। देखो 3 ऑफ यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी ये शादी के बाद आपको अपने साथ अपने बिजनेस में या काम में भी इन्वॉल्व करें, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के एडवाइज़र बनोगे। आप ये कोई कहीं फंस गए तो आपसे एडवाइस ले ली, आप कहीं फंस गए तो इनसे एडवाइस ले ली। अगर घर में कोई चीज़ उलझन भरी है, समझ में नहीं आ रही क्या करूँ कैसे करूँ, तो ये आपको खुद ही बता देंगे। जैसे अगर बिलफर्ज आपको फर्स्ट टाइम आपकी सासू माँ ने बोल दिया कि जी जाओ कोई मीठा बना लो जाके किचन में, एक मिसाल दे रही हूँ, आप गए, आपको पता नहीं चीनी कहाँ रखी है, तो ये उधर ही से आपको मैसेज कर देंगे फलां फलां डब्बे में चीनी पड़ी है, परेशान मत हो, मैं भी थोड़ी देर में बहाने से उतर रहा हूँ। तो इस तरह का एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के साथ कोलैब करोगे, एडवाइज़र। और 9 ऑफ कप्स तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, 9 ऑफ फ्लूट्स, यानी ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, फैंटेसी सूट्स होता है ये, मतलब बहुत एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और आप क्या ही बोलो, आपने जैसा हस्बैंड या जैसी वाइफ कभी सोची थी ना ख्यालों में कि ऐसा एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है हर इंसान के माइंड में, ये वही है। मतलब 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, आपकी सबसे बड़ी विश ख्वाहिश ये पर्सन है, और वो आपकी पूरी हो रही है, यूँ समझ लो। ठीक है, फूल का एनर्जी, 0 से सब कुछ स्टार्ट होगा, यानी कि आप कहीं इनकी कंट्री में जाओगे शादी करके, और सक्सेस भी है बाय द वे। 6 ऑफ वैंड्स भी मैरिज का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। अगर तो आप इस पर्सन को जानते हो और यहाँ पर कोई ऐसा इशू है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का, या आप इस पर्सन को जानते हो और डिले हो रहा है शादी के, आपको समझ में नहीं आ रहा कि होगी नहीं होगी, तो आप एक बात का यहाँ पर लिख लो, मार्क माई वर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपकी कामयाबी इसी इंसान के साथ है। शादी तो इन्हीं के साथ ही हो रही है, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद भी आप दोनों का कनेक्शन मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। और मुझे अगर अभी कोई लोगों को आपकी तरफ से कोई आपत्ति है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे अभी अगर घर वाले नहीं मान रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं शादी के बाद नहीं होंगे। शादी के बाद यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं, घर वाले राज़ी हो जाएंगे कि जी ठीक है, अब ये मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, फजूल में क्यों किसी के बीच में टांग अड़ाएं, तो जो हो गया सो हो गया। तो ये काफ़ी पढ़े लिखे और सेंसिबल लोग हैं जो भी हैं, ठीक है, जिनसे भी आपकी ये शादी हो रही है। नाउ लेट मी सी, एक येस नो वाला सेशन हम लास्ट में देखेंगे, पर थोड़ा सा पहले हम इनके ज़रा फिजिकल अपीयरेंसेस भी देख लेना। मिच्योर, मैंने कहा ना बहुत मिच्योर होंगे, ये हैं ही मिच्योर, इनकी फैमिली भी मतलब ये एक मिच्योर फैमिली से आते हैं, तो इनके अंदर भी वो गुण तो होंगे ना। अगर ये अभी बचपना दिखा रहे हैं, शादी के बाद ये बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, ठीक है। लाइट स्किन, मैंने कहा था ना कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की लाइट स्किन रहेगी, मतलब गोरी चिट्टी सी रहेगी। वाओ, ये आइज़ कितनी प्यारी हैं, किसकी हैं ये आइज़, हेज़ल आइज़, ये बहुत ब्यूटीफुल। आप वाओ, आप इन आँखों पर क्या फ़िदा हो जाओगे यार, आंखें तो बहुत प्यारी हैं आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की, लेट्स से। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं, दीवाने हज़ारों, सॉरी। टूथ गैप एंड शार्प फेस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बस्टी चेस्ट भी हो सकते हैं इनके, ये देखो, ठीक है। सो ये इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हो सकते हैं। टीथ के बीच में गैप हो सकता है इनके, वैसे काफ़ी लकी लोग होते हैं जिनके टीथ के बीच में गैप हो। अभी क्या करें, अभी हम देखेंगे इनके इनिशियल्स कहाँ गए, ये रहे, और टाइम फ्रेम। हाँ, टाइम फ्रेम के लिए तो मैं ये डाइसिस यूज़ करूँगी, और इसके बाद हम लास्ट में एक येस नो वाला सेशन करेंगे। आपको अच्छी लग रही है रीडिंग तो लाइक ज़रूर कर लो। अभी अब तक अगर रीडिंग देख चुके हो, अब तक आ चुके हो, मेरे साथ हो,
लाइक ज़रूर करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है, कितनी हद तक हुई है, ताकि मुझे भी पता चले। एस है, ए है, एम है, एक्स है, आर है, यहाँ पर जेड है, डब्ल्यू है, ठीक है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। 4 5 6 महीने, या फिर इसी, मैंने कहा था विद इन 1 ईयर, इसी साल के अंदर अंदर आपकी शादी पक्की हो रही है बाय द वे, ठीक है। तो जी अब करेंगे हम एक यस नो वाला सेशन। 3 कार्ड्स शफल करके निकालूंगी, यस नो और मे बी। आपने क्या करना है, आपने एक कार्ड चूज़ करना है ताकि कोई क्लैरिटी हो तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। एक, ये बीच से निकाल रही हूँ, ठीक है, 2 एंड ये 3। अब मुझे नहीं पता भाई 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं, क्या है क्या नहीं है, तीनों में से आपने एक चॉइस करना है, ठीक है। मुझे ये वाला वैसे जो सेक्शन है ना, ये चूज़ करने वाला 1 कार्ड रीडिंग मुझे बड़ा पसंद है। मैंने रात को जो अपने चैनल पर ये अभी डाला है ना, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ये 1 कार्ड रीडिंग बड़ी अच्छी चल रही है। मैं 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के डालती रहूँगी। कोई क्लैरिटी हो, कुछ बात हो, आप उससे पूछ लिया करो वो वाली रीडिंग से, ठीक है। तो जिन्होंने 1 नंबर चूज़ किया, येस नो, ओह इट्स अ येस, इट्स अ येस, कामयाबी है आपके लिए, इट्स अ येस। और जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, इनके लिए ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप, इट्स अ येस। फ्रेंडशिप, दोस्ती, अगर फ्रेंडशिप है तो शादी में बदलेगी भाई। हो सकता है आप अपने फ्रेंड से शादी करो, क्या पता। यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, तो इट्स अ येस, ठीक है। और जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है, इनका ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स मैन, इट्स अ बिग येस, तीनों येस। और कार्ड्स आपके सामने मैंने बीच से निकाले। ये कार्ड, ये शुरू से निकला था, ये दोनों बीच से निकाले थे। वाओ, कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ये वाला इट्स अ येस, और बल्कि इट्स अ बिग येस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का नहीं सही से पता आइडिया, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक किया। वैसे पता है क्या, इंट्यूटिवली पिक किया करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। पर आप लोग कहते हो कि नहीं, कुछ ना कुछ आप इनिशियल्स रखो तो, या डेट ऑफ बर्थ रखो तो, तभी मैं रख देती हूँ। सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आप दोनों की हेज़ल आइज़ हैं, या ग्रीन आइज़ हैं, या ब्राउन आइज़ हैं। दोनों की आइज़ तो सेम है, दोनों का फेस भी सेम है। क्या ट्विन हो क्या? सोल कनेक्शन है, आई डोंट नो, मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती हूँ, बट लेट्स सी, देखते हैं। फ्रेंडशिप, वाओ, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा ना, वो बहुत फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। और आप दोनों की लव लाइफ में कोई लफड़े नहीं दिख रहे हैं मुझे, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लव मैरिज करो, बट मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, जब कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। आप सिंगल हो तो आपको ज़रूर ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है, लव होगा, फिर ही शादी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 2 जो यहाँ पर ऑरिकल्स हैं, सबसे पहले हम इनकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये आपको जो है वो मिलेंगे कैसे, मुलाकात कैसे होगी आप दोनों की। फिर हम आगे जाके बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, आफ्टर मैरिज कैसा कनेक्शन रहेगा, वो हम बाद में चेक करेंगे। एक येस नो वाला सेशन भी है, लास्ट में है, ठीक है। जब हम टाइम फ्रेम देख लेंगे, इनके इनिशियल्स देख लेंगे, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी है यार, जल्दी करो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। फिर लास्ट में येस नो वाला सेशन, ताकि कोई बात अगर रह गई हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो ले लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड, इनकी पर्सनैलिटी पहले देखेंगे, इन आपसे मिलेंगे कैसे वो भी देखेंगे, ठीक है। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, वो वाओ यार, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है। देखो इधर से ये वे, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, और यहाँ पे ताले की वो चाबी का वो ताला होता है, क्या होता है ये, है ना। वाओ, इंटरेस्टिंग। बंदा या बंदी काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, बाय द वे। ये किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर ग्रीनरी है, जहाँ, या इनका जो होता है ना, जैसे जो इनका होम टाउन जैसे होता है,
वो कहीं कोई कोई इंटीरियर सा दिख रहा है मुझे। रहते भले ये किसी बड़े शहर में, सिटी में रहते होंगे, बड़े किसी सिटी से रहते होंगे, जैसे कोई बड़ा सिटी, बड़ा किसी भी कंट्री का बड़ा सिटी ले लो, वहाँ पे रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस कंट्री से देख रहे हो, तो उधर का कोई बड़ा सिटी देख लो आप, जहाँ से भी हैं ये। इनके जैसे होता है ना बाप दादा और इनके फैमिली के जो पास्ट में जितने भी लोग थे, उन्होंने जैसे होता है ना खेती बाड़ियाँ की हों, इनके अपनी ज़मीनें हों, कुछ इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, लेट मी सी, कुछ और देखते हैं कार्ड्स। अभी तो हम इनकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, बाद में चेक करेंगे कि फैमिली कैसी रहेगी, आफ्टर मैरिज आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए हम देख रहे हैं इनकी पर्सनैलिटी, और आप दोनों मिलोगे कैसे ये भी यहाँ पर हमने देखना है। तो यहाँ पर है स्ट्रेंजर्स, टाइम एंड वेल्थ। ओह, लेकिन ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ आपको, बिकॉज़ ये नेकेड है और हम नहीं दिखा सकते। इसको ऐसे करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है, इसको ऐसे रख देती हूँ मैं। स्वीट्स, एक कार्ड और ले लूँगी। स्वीट्स यानी स्वीट्स खाना इस पर्सन को पसंद होगा। स्वीट्स, मीठा खाना, स्वीट्स खाना, या तो इनका जो लहजा है वो बहुत मीठा मीठा सा होगा। आप इनकी आवाज़ सुनोगे तो इनकी आवाज़ में आपको खनक सी फील होगी। अगर ये फीमेल है तो इनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी खनकदार होगी, बड़ा मीठा लहजा होगा। लड़ाई झगड़ों से ये दूर रहते होंगे या रहती होंगी लेट से, और बड़ी मीठी सी इनकी आवाज़ होगी। अगर ये मेल भी हैं तो बड़े आदाब तरीके से, अदब व आदाब के साथ, बड़े ही रिस्पेक्टफुली ये बात करेंगे। बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये बात बहुत अच्छी है यार। आजकल के दौर में रिस्पेक्ट बहुत अहमियत होती है, रखती है। ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, अगर वहाँ पर रिस्पेक्ट ही नहीं है आपकी तो फिर क्या फ़ायदा। सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगला बंदा, सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर मुझे इंटरनेट सोशल साइट से मिलते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पर डेटिंग ऐप्स के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेंजर्स की एनर्जी है तो मुझे लग रहा है जैसे कि आप अगर सिंगल हो अभी तो डेफिनेटली पहले आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, मिलोगे। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, ओके, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत इस पर्सन के अंदर कुछ इनके चाइल्डहुड वुंड्स होने की वजह से कुछ स्टबर्न टाइप के पर्सन हो। ये थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि ये थोड़ी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनको बैचलर रहना, अकेला रहना इनको पसंद होगा। या किंग ऑफ वेंड्स, ये खूबसूरत भी बहुत है, बहुत ज़्यादा। इनको अपनी ब्यूटी का, अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड दिख रहा है। लेकिन सच कहूँ, दिखाते ये लोगों को कुछ और हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कुछ, देखो 7 ऑफ वेंड्स दिखाता ये हमेशा फेस पर एक मास्क पहना रहेगा। दिखाएगा ये कि जी मैं तो, इस पर्सन का कोई बचपन का ज़रूर ट्रॉमा रहा होगा, और वो ट्रॉमा इस पर्सन के साथ, ये एक थोड़ी नेगेटिव हो सकती है बात। मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको लगे कि जी ये क्या बात हुई, ट्रॉमा अपने साथ लेकर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के साथ दिक्कतें होती हैं। कोई भी ये फेरी टेल तो नहीं चल रहा है कि जहाँ सब कुछ अच्छा हो। हर इंसान प्रॉब्लम्स में होता है, हर इंसान के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। क्या पता कि ये आपसे सेकंड मैरिज करें या आप इनके साथ सेकंड मैरिज करो। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग, ये वाला ग्रुप स्पेशली जो ये वाला ग्रुप देख रहा है, आप हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप सेकंड मैरिज करो, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ की एनर्जी है। ये पर्सन या तो सेकंड मैरिज आपसे करेंगे, क्योंकि अपनी फर्स्ट लाइफ में या फर्स्ट मैरिज में ये बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। इसीलिए ये अपनी खुशी के लिए, अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है तो, और जिन लोगों के नहीं है इजाज़त तो लग रहा है कि ये डाइवोर्स लेके फिर करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। इनका ये सेकंड मैरिज हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये अपने पास्ट को फेंक देंगे, बाहर निकालेंगे। इनको अपना पास्ट बिल्कुल नहीं पसंद होगा, जिस पास्ट की वजह से ये बहुत स्टबर्न हो गए। आपके मिलने के बाद इस पर्सन का वो जो होता है ना बिलीफ सिस्टम, हर एक चीज़ चेंज होगा। थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ भी होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे पहले हुआ करते थे वैसे होंगे।
और वो बोलेंगे, आपको बताएंगे कि तुमने मेरे अंदर का वो पहले वाला जो एक था ना बच्चा, वो जो पहले होता था मैं, वो तुमने बाहर वापस से निकाला है। या 7 ऑफ या 666 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप इस पर्सन को एक मदरली एनर्जी की तरह आप एक ऐसे एनर्जी में मिलोगे कि ये पर्सन आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएंगे। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की शादी जैसे लव मैरिज दिख रही है। अगर आप अभी सिंगल हो तो आप डेफिनेटली ऐसे किसी इंसान से मिलोगे। आप सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हो, बाय द वे बच्चे हो सकते हैं आपके या इस पर्सन के। अब ये बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और अगर आप भी सिंगल हो और आप किसी सिंगल की बात देख रहे हो तो डेफिनेटली स्ट्रेंजर्स की एनर्जी है। ये पर्सन 30+ तो फिर भी होंगे, 30+, 31, 30, नंबर 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 18 आपका डेट ऑफ बर्थ, इनका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि यहाँ पर नंबर 18 की एनर्जी है। 8 और 1 9 होता है, तो 9 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओनली टाइम विल टेल यू, क्योंकि यहाँ पर टाइम की एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग आपको इस पर्सन से मिलाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है जैसे टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 30 की एनर्जी है, 30, 31 एंड 34। तो ये पर्सन ना 30 या आप 30+ हो, या ये पर्सन या आप दोनों। तो एज डिफरेंस 4 से 5 साल का, या इस तरह से आप दोनों का थोड़ा एज गैप हो सकता है, 4 से 5 साल का। 14 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, आइज़ बड़ी खूबसूरत हैं, ये खुद भी बहुत खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। दिखाते कुछ और हैं, एक्चुअली में ये कुछ और ही हैं। मतलब कि दिखाते ये बहुत ही रूड बिहेवियर होंगे, या क्योंकि स्टबन टाइप का ऐसे दिखाते होंगे, लेकिन मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, फलाना ढमकाना, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जैसे तभी शायद शुरू में आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, फ्रेंडशिप वाला, कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो नर्चर होगा फ्रेंडशिप के थ्रू, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यानी कि जब आप दोनों का फ्रेंडशिप बढ़ेगा, रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप आएगा, तो आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना ड्रामेटिकली चेंज होगा, इम्प्रूव होगा, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। आपको खुद ही जैसे हैरान परेशान हो जाओगे कि ये क्या हो गया। बिलीव इन द मैजिक, मैजिक होगा एक दोनों जब टकराओगे ना, मिलोगे, एक मैजिक होगा। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में वेल्थ आएगी, पैसा आएगा, बहुत लकी, आपकी लकी चार्म जिसे हम कहते हैं ना, काफ़ी लकी साबित होंगे। कीप इट चिल, आराम से बैठकर अयाशी करोगे, पैसा कमाओगे। अब अभी अगर कुछ नहीं हो रहा ना, अगर आप मेल हो, आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, शादी के बाद इस पर्सन के साथ शादी के बाद घबराओ मत कि जी मैं कैसे शादी करूं। एक ऑलरेडी फीमेल मैरिड हो या डाइवोर्सी हो, फिर उसका एक बच्चा भी हो, मैं कैसे करूंगा मैनेज, मैं कैसे उससे शादी करूँगा। घबराओ मत, क्योंकि अगर आप करोगे, आपको क्या लगता है आप थोड़ी ना उसको खिलाओगे, वो तो अपनी किस्मत लेके आएगी आपके पास। इनके आने के बाद आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपके पास वेल्थ आएगा, पैसा, मनी। सो डोंट वरी, ये छोटी सी सोच होती है, इसको अपने माइंड से बाहर निकालो, ठीक है, क्योंकि वो हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी को जीने का। अच्छा, मैं तो बात कर रही थी इनकी पर्सनालिटी की। तो भाई इनकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले पर्सनालिटी मैंने बता भी दी है, दिखाते कुछ और हैं, होगा कुछ और ही, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे। थोड़ी सी बात को दिल पे ले लेना, किसी को परेशान देखना, या कोई इनके सामने बहुत परेशान है, दुखी है, भूखा है, तो ये इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है ये। ऐसा लगता है जैसे ये वो इंसान है जिसकी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। एक आप देखोगे कि एक जगह पे आप देखोगे कि कितना तेज़ है बंदा, शार्प है इतना, और दूसरी जगह आप देखोगे कि कितना काइंड हार्टेड है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। एक्चुअली में वही इनका असली रूप है, जो ये किसी को दिखाते नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप अपना काइंड हार्टेड रवैया किसी को दिखाते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप मजबूत रहकर, एकदम कड़क रहकर बात करो सबसे, लेकिन आप सिर्फ इस पर्सन का वो एक रूप देखोगे, जारी बात है, क्योंकि आपके ये हस्बैंड या वाइफ होंगे, ठीक है। इंट्यूशन बड़ी तेज़ हो, तो ये तेज़ होगी इनकी। इन्होंने बात, मतलब आपने बात की नहीं कि इन्होंने आपकी बात पकड़ ली। इंट्यूशन बहुत तेज़ है, क्या पता ये खुद, ये कोई पता नहीं, कोई एडवाइज़र हैं, टैरो रीडर हैं, क्या हैं, कोई बहुत ही कोई इनका मतलब कोई ऐसा काम ज़रूर होगा। या ये पर्सन जैसे होता है ना कि कोई प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, या फिर किसी को बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, इनकी फैमिली में इनकी बहुत ज़्यादा।
और मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये उनको, देख रहे हो स्वीट्स, ये हाथ में कितने सारे स्वीट, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये हमें पसंद करे, हमें दे अपना पैसा, हमारी अपना स्वीट्स, अपना लव, अपना जो हमें चूज़ करे, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, आपको चूज़ करेंगे, आपको देना पसंद करेंगे। आप लकी हो बाय द वे। जैसे होता है ना कि जो जो लोग जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब ड्रीम्स है उस लोगों का कि इस बंदे के साथ हम वो ड्रीम लाइफ जिएं, आप एक्चुअली में आप वो लाइफ जियोगे इस पर्सन के साथ। वाह या मतलब पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही है मुझे इस इंसान के पास। वेल्थ बहुत है, वेल्थ बहुत है, वेल्दी पर्सन है, पैसा बहुत है, बस लव नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को आपसे चाहिए होंगी। और ये भी नहीं दिख रहा कि आप शादी के बाद बहुत परेशान रहोगे या काम काज ये वो, नहीं। अगर ये फीमेल है तब भी ये बहुत वेल्दी फीमेल है, बहुत पैसा है इनके पास। आप दोनों का जो टाइम होगा ना बात करने का, फर्स्ट टाइम जब आप दोनों बात करोगे 7 से लेके 12 बजे के बीच, शाम को या सुबह को, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे के बीच आप दोनों का कोई कॉल पे बात हो सकती है या मैसेज पे बात आ सकती है, मैसेज कर सकते हैं शाम को 7 बजे से 12 के बीच, या फिर रात को 7 बजे से शाम को 7 बजे से रात को 12 के बीच। यानी ये यूँ जो घड़ी जा रही है ना, इसको ऐसे करो। या उसी टाइम ये पर्सन फ्री होते हैं, लेट्स से शाम के टाइम 7 से 12 के टाइम तक ये फ्री होते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह में काम वाम से फ्री होते हैं। मनी ओरिएंटेड काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर। नाउ लेट मी सी कि आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद कैसा रहेगा। सबसे अहम चीज़, ये बड़े वाले कार्ड्स हैं ना, मेरे हाथ में नहीं आते। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो शादी के बाद कैसा रहेगा, ये भी देखूंगी ना पहले। इसके साथ भी देखेंगे। रोमांटिक रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, जो इन लॉज हैं वो कैसे रहेंगे, फिर हम इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, फिर लास्ट में एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। वाओ, कार्ड्स तो बहुत प्यारे हैं, लुक एट दिस। काफ़ी एक दूसरे के साथ ना, क्या हो गया, हाँ अब ठीक है, हाँ देखो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बहुत रहेगा। ये जब भी आपके साथ बैठेंगे ना शादी के बाद भी, आप नोटिस करना, ये आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। इनको एक आदत लग जाएगी, मुझे तो तेरी लत लग गई ज़माना का है लत ये गलत लग गई। क्या कर रहे हो, ये आपके बगैर रह नहीं पाएंगे, तुम बराबर में होने चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है बाय द वे आज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दिस इज योर सोलमेट। वाओ, 2 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन। मैं कोई लेबल नहीं देना चाह रही हूँ, मैंने पहले ही बोला। एस ऑफ कप्स कोई फ्रेश एनर्जी है भाई, फ्रेश। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है आपकी फैमिली में, इनकी मदर की बहुत चलती है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स आपकी भी चलेगी। ओह वाओ, बाप रे, देख रहे हो, 2 क्वींस, अम्मा और बेगम मदर की चलेगी, और लगता है जैसे इनके बाद ये अपने घर की जो कुंजियां हैं आपको सौंपेंगी। यस, देखो 2 क्वींस, आप कुछ इस तरह से हो, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ। और जो लोग 2 शादियां कर रहे हैं ना, उनका भी हो सकता है कि एक वो थी तो एक आप हो, आप बहुत लविंग केयरिंग हो। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत। एस ऑफ कप्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की इस पर्सन के साथ। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। वापस से 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 8 ऑफ मिरर्स। वाओ, द मून, क्या बात है। लेकिन ये मून देख रहे हो किस तरह से है, दोनों आपस में डांस कर रहे हैं। द कंटेस्टेंट, ये वाला कार्ड पहले वाले उसमें भी आया था। द कॉकटेल पार्टी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से क्वीन ऑफ वेंट्स,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। देखो, हो सकता है शुरुआती के कुछ दिन आपके शादी के बाद थोड़े से बिज़ी रहें या बहुत ज़्यादा काम हो और काम को समझने में थोड़ा दिक्कत हो, तो शुरुआती हो सकता है कुछ दिन आपको थोड़ा 2 महीने 3 महीने थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल हो, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है, आप कर लोगे। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाप रे, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लेकिन मेरे पेट में अब ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि जैसे ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है ना, आप दोनों का फ्रेश बिगिनिंग है, तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन से शादी के बाद आप, जैसे आपके परिवार में, फैमिली में जैसे आप आओगे ना, जैसे होता है ना, जैसे यार बड़ी फैमिली में शादी हुई है तो अब आप जैसे कार से उतरे हो और लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने लग गए। वही लोग जो कल को आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाते थे, वही लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और आपके घर आना पसंद करेंगे, आप उनको कुछ इनविटेशन दो अपने घर आने की, लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपके घर की, इनकी फैमिली की जो पार्टीज़ होंगी वो बहुत ही आला दर्जे की होंगी, बहुत लोग आना पसंद करते हैं होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिख रही है विद दिस मून एंड ये कॉकटेल पार्टी, ये पर्सन आपके साथ अकेले में टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब जैसे शादी के बाद भी आप दोनों की अगर एनिवर्सरी होती है तो कोशिश ये करेंगे कि जी आप किसी को बुलाओ नहीं, हम दोनों अकेले रहेंगे, कहीं कहीं चलते हैं, दोनों अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे वो हम अपने रूम में ही करें, लेकिन अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, अकेले अपने एक दूसरे के साथ बैठकर पार्टी करेंगे, अकेले इंजॉय करेंगे। तो इनको आपके साथ अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा। मैंने कहा ना, जैसे हर जगह आपका हाथ पकड़ना, तुम मेरे साथ ही रहो, सामने रहो, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो काफ़ी रोमांटिक रहेंगे बाय द वे। रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों का मैरिज के बाद, शादी के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, आपको गिफ्ट्स देना इनको बहुत पसंद होगा, और पहली बार जब ये आपको गिफ्ट देंगे कोई रिंग हो सकती है, ठीक है। अरे बाप रे, क्या हो गया? सॉरी, कार्ड्स मेरे हाथ से चले गए। ओके, नाउ इनके फिजिकल अपीयरेंसेस देख लेते हैं। रिंग या फिर चेन, कुछ लोगों के लिए मुझे चेन दिख रही है, गोल्ड की चेन। हाँ, रेड लिप्स, प्लस साइज, सेम एज, आप दोनों की एज सेम हाइट है। अच्छा, मैं एज कह रही हूँ, आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है, एज भी सेम हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी। अगर मैंने कहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। यहाँ पर है कि प्लस साइज़ हो सकती हैं ये, थोड़ी गोलू मोलू सी, ठीक है। ऑल फेस हो सकता है इनका। मुझे यहाँ पर ग्रीन आइज़ भी दिख रही हैं बाय द वे। वाइट या ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। पावरफुल पर्सनैलिटी होंगी इनकी, पावरफुल, चाहे मेल है या फीमेल है। मैंने कहा ना, पैसा बहुत है, वेल्थ बहुत है, पावर पोजीशन बहुत है, पावरफुल पर्सनैलिटी, काफ़ी मैस्कुलर होंगे, बॉडी शॉडी बनी हुई है, लेकिन अगर ये फीमेल है तो थोड़ी सी चबी चबी सी होंगी, मोटू सी, और अगर ये मेल है तो काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, मतलब मैस्कुलर। कर्ली हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ब्लंड हेयर हो सकते हैं इनके, अगर ये फीमेल है तो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वेवी हेयर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एवरेज हाइट भी हो सकती है। एवरेज हाइट और वेवी हेयर्स, कर्ली या वेवी हो सकते हैं हेयर, ठीक है। मेकअप वगैरह बहुत करती होंगी या इनको शौक होगा मेकअप वगैरह करने का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एवरेज हाइट होगी तो कुछ लोगों के लिए सेम आप दोनों की एक ही हाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लू आइज़ भी मुझे दिखी हैं, एशियन दिखा है, ब्यूटी मार्क दिखा है, और ग्लासेस दिखे हैं, जो मैंने पहले भी कहा था शायद, ग्लासेस। और कुछ लोगों के लिए मिक्स्ड कलर हो सकता है आइज़ का, बहुत सारे आ गए हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए ब्लू आइज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं इनके इनिशियल्स, उसके बाद हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे लास्ट में। टाइम फ्रेम भी देखेंगे, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं।
अगर तो आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मिले हो तो फिर हम टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर आप टाइम फ्रेम देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जी FWHZB, काफ़ी मिस्टीरियस होंगे बाय द वे, बबली शबली से कैट, दोनों का सोल कनेक्शन है, ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। IMMHWTD, आई एम हियरिंग MD, किसी कंपनी के MD। दोबारा से है F, दोबारा से G, हो सकता है इनके नाम में 2 बार G है, I है, M है, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। टाइम फ्रेम देख लेते हैं, इसके बाद फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट येस नो वाला सेशन। 5 6 7 8 मंथ्स में ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपसे इनकी मुलाकात हो सकती है। 8 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी भी हो सकती है बाय द वे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नेक्स्ट ईयर का मई और जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ एक येस नो वाला सेशन करते हैं। सो हेलो जी, अब करेंगे हम एक येस नो वाला सेशन। येस नो या फिर मे बी कोई भी सवाल जो आपका रह गया हो इस रीडिंग के हवाले से, आप वो पूछ लीजिए जब तक मैं शफल करती हूँ। एक ही कार्ड लेना, वरना फिर ना वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, मैं ले रही हूँ। एक कार्ड और चाहिए मुझे, क्या करूँ, कहाँ से लूँ, यहाँ से या फिर बीच से निकालते हैं कुछ। ये 1 2 एंड 3, चलो। चूज़ कर लो। जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चूज़ किया उनका आंसर क्या है, येस नो या फिर मे बी। 9 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस। अच्छा, यही वाला 9 ऑफ कप्स वाला कार्ड जो है ना, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, 9 ऑफ कप्स, इट्स अ बिग येस बाय द वे, येस। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है इनका, ओह 3 ऑफ, अरे बाप रे, ये तो तीनों का, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 2 तो फर्स्ट वाले ग्रुप में आए थे। येस येस, दोनों ही येस हैं और बिग येस हैं बाय द वे, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। और मैंने शफल किया था तब, उसके बाद भी ये दोनों ही निकले हैं, बड़ी बात है। और बॉटम में भी देख लो, मैं बॉटम में आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले ये वाला देखें इसमें क्या है। ओके, अब ये भी येस ही हो तो बेहतर है, पर देख लेते हैं। एस ऑफ, इट्स अ येस, एस ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली येस। और बहुत, अगर आपने कुछ अट्रैक्शन फलाना ढंगा का ना, कुछ ऐसी कुछ पूछा था कि आप दोनों में सेक्सुअली अट्रैक्शन कैसी रहेगी या क्या रहेगा, इट्स अ बिग येस मैन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि मैं बॉटम की एनर्जी आपको दिखाती हूँ। ये देखो फर्स्ट किस, तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर लव मैरिज कर रहे हो, और या तो फिर ये आपकी फर्स्ट आपकी, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट किस है। सो दैट्स इट। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, तरीका भी अच्छा लगा हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले ना कि आपको पसंद आई नहीं आई, आपको मेरा तरीका पसंद आया नहीं आया, या फिर जो भी ये सेशंस वगैरह मैंने रखे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।